Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss 9th class NCERT English Behave. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि हम सीरीज लेके चल रहे हैं NCERT 9th क्लास की, जो कि PGT एग्ज़ाम के लिए जो हमारा स्टेट 2022 को है 13 नवंबर को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़, मेरे साथ बने रहिए। इस सीरीज़ में फ्रेंड्स हम 9 to 12 NCERT को डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले फ्रेंड्स हम 4 चैप्टर्स की NCERT जो 9th क्लास के 4 चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी समरी साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। यहाँ हम देखते हैं, देखो फ्रेंड्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें जो हमारा नेम है चैप्टर का है वो है द स्नेक एंड द मिरर। यहाँ स्नेक है जो चैप्टर है, उसमें जो नरेटर होता है, इस चैप्टर का जो नरेटर होता है, जो मेन करैक्टर होता है, उसके साथ सांप का एक इंसिडेंट घटता है। ठीक है, तो वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए बताता है कि भाई ऐसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक सांप था जो मेरे ऊपर मेरे हाथ के लिपट गया था, और फिर मैं टेबल के पास मिरर के पास बैठा हुआ था तो सांप यहाँ आ जाता है, वो मतलब उसके हाथ से उतर कर टेबल के ऊपर आ जाता है और अपनी ही क्या देखता है, तस्वीर देखता है आईने के अंदर। तो फ्रेंड्स इसी का टाइटल लिया गया है स्नेक एंड द मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी स्टोरी है वो बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, और इसमें नरेटर अपने ही एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारे राइटर का नेम है वो है वेकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, तो ये हमारे 9th क्लास NCERT में लगा हुआ चैप्टर 5 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जो कल वाला चैप्टर था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं NCERT में कहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वेकम मोहम्मद बशीर हमारे क्या रहते हैं, राइटर रहते हैं इस चैप्टर के, और नरेटर भी यही हैं। ये खुद के ही एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ वो अकेले एक बिना छत की जो टाइल्स लगी हुई जो एक घर होता है, एक कमरा होता है, ठीक है, वो कमरा ही होता है वैसे तो एक्चुअल में, जिसके आगे पीछे खुला स्थान पड़ा हुआ है, आंगन पड़ा हुआ है, और जो उस कमरे की जो छत है उसके ऊपर छत नहीं है, टाइल्स लगी हुई हैं, मीन्स टीन लगी हुई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको स्टोरी भी बता रही हूँ तो इसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन है वो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उनमें से आ जाएं जो यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया गया है। तो इसको ध्यान से सुनना और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाते चलना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर। राइटर का प्रोफेशन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो राइटर हैं, जो बशीर मोहम्मद बशीर हैं, वो कौन है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, एक डॉक्टर हैं। यहाँ पूछ लिया जाए कि हु इज़ द राइटर इन दिस द स्नेक एंड द मिरर एंड हिज प्रोफेशन। तो जो हमारे राइटर हैं वो तो मोहम्मद बशीर हैं, और उनका प्रोफेशन है वो क्या है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, या हम कह सकते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो आपको पजल नहीं होना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हु एंड्स विद हिज टेल अबाउट ए स्नेक। अब कहता है कि जो स्नेक की टेल है, जो कहानी है वो कौन बताता है, कौन कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ एक पेशेंट नहीं करता, जो डॉक्टर है हमारे, दी डॉक्टर दी जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं वही अपनी स्टोरी को क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वे करते हैं, नरेट करते हैं। ठीक है, व्हाट डिड द राइटर हियर एज ही ओपनड द डोर ऑफ हिज रूम। जैसे ही वो एंट्री करता है तो वो क्या सुनता है, जैसे ही वो एंट्री करता है, अपने डोर खोलता है कमरे के, तो वो क्या सुनता है, ए सैड वॉइस अबो फ्रॉम अबो। ठीक है, दूसरा है ए क्राई फ्रॉम अबो, तीसरा है फ्रेंड यहाँ पे ए नॉइस फ्रॉम अबो। वो क्या सुनता है, एक नॉइस सुनता है, जैसे चूहे वगैरह की नॉइस होती है ना, ऐसे ही सरसराट की आवाज़ को वो सुनता है। तो सांप होता है उसके कमरे में फ्रेंड्स, और उसी के सरसराट की आवाज़ आ रही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, व्हाट वर हिज प्रोफेशंस। उसके और प्रोफेशन क्या थे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखी गई है, ये प्रिंटेड है वो मिस्टेकन हुआ है।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसके जो थिंग्स है ना, वट थिंग्स ही हैज़, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी, तो उसमें हम कह सकते हैं 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, सम शर्ट एंड धोतीज, वन सोलिटरी ब्लैक कोट। ये तीनों ही उसके पास ये चीज़ें होती हैं और कुछ उसके पास खास सामान नहीं होता, ओढ़ने पहनने का ही कुछ सामान उसके पास होता है और उसके 60 रुपीज़ होते हैं उसके सूटकेस में, यही सामान होता है डॉक्टर के पास। व्हाट डिड ही डू ऑन एंटरिंग द रूम, जब वो क्या करता है, जब वो रूम में एंट्री करता है तो उसने क्या किया, टुक ऑफ हिज कोट शर्ट एंड वेस्ट, ओपन द 2 विंडोज ऑफ द रूम। तो ये दोनों ही वर्क वो करता है जो वो कमरे में एंट्री करता है। रात के समय पे अंधेरा होता है और उसके कमरे में फ्रेंड्स लाइट नहीं है, लैंप के सारे वो क्या करता है, लिखता पढ़ता है, जो भी कुछ अपने वर्क करता है, ठीक है। तो आते ही उसकी हैबिट थी, वो कोट को उतारता है, शर्ट को उतारता है, फिर विंडोज़ को खोलता है ताकि कुछ रोशनी बाहर से आ जाए। तो ये इसमें जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसा कि आप जानते हो कि 9th क्लास का ही हम चैप्टर लेके डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वाज ही रेंटेड रूम, इट वाज एन आउट रूम, इट हैड ए टाइल्ड रूम, इट हैड नो सेलिंग। तो उसका जो रूम था वो कैसा था फ्रेंड्स, कि आउटर था, मतलब बाहरी साइड था जिसके आगे पीछे कोई भी रूम नहीं बना हुआ था, और जो रूफ थी वो कैसी थी, टाइल्स की बनी हुई थी, और सेलिंग तो थी ही नहीं, ठीक है, छत नहीं थी। व्हाट डिड द स्नैक फाइनली डू, लास्ट में जो स्नैक है वो क्या करता है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, इट अनवाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म, स्लिथर्ड इनटू हिज लैप, crept on to the table and moved towards the mirror। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही इंसिडेंट बिल्कुल ठीक हैं। स्नैक क्या करता है, पहले तो उसकी जो आर्म होती है डॉक्टर की, उस आर्म को क्या कर देता है, अनवाउंडेड कर देता है, मतलब उसको व्रेप कर लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसकी जो सरकता हुआ, ठीक है, उसकी लेप में आ जाता है, गोदी में आ जाता है, और उसके बाद मूव टुवर्ड्स द मिरर, और टेबल के ऊपर जो, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, टेबल के ऊपर जो मिरर लगा हुआ होता है उसके सामने आके वो सांप है वो बैठ जाता है। तो ऑल ऑफ दिस बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे है व्हाट डिड द राइटर डू देन, और राइटर क्या करता है, ही गोट अप फ्रॉम द चेयर, ही वेंट आउट इनटू द बरामदा, ही लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन एज फास्ट एज ही कुड। तो सारे ही वर्क वो करता है। जैसे ही सांप उसकी गोदी से निकल कर टेबल के ऊपर बैठ जाता है तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, भाग के चेयर से उठता है और भाग के कहाँ चला जाता है, बरामदे में चला जाता है, यार्ड में चला जाता है, जितना फास्ट उससे जाया जाता है। हाउ लॉन्ग डिड द राइटर कीप रनिंग, और वो कितना लंबा या कितनी दूरी तक वो रनिंग करता है, तो टिल ही रीच्ड हिज शॉप, टिल ही रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, टिल ही रीच्ड ए हॉस्पिटल, टिल ही रीच्ड आउट ऑफ द टाउन। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो वो कितनी दूर भागता है, यहाँ पे जब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, टिल ही रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, जितनी दूर वो भागता है, कितनी दूर भागता है, अपने फ्रेंड के घर तक वो दौड़ के जाता है। ओके सभी को इतना ही डर लगता है फ्रेंड्स सांप से। तो व्हाट डिड ही डू एट हिज फ्रेंड्स हाउस, और फ्रेंड के हाउस पे वो क्या करता है फ्रेंड्स के हाउस पे वो क्या करता है, ही स्मेल्ड ऑयल ऑल ओवर हिज बॉडी, टुक ए बाथ, चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ। वो क्या करता है, ऑयल से अपनी बॉडी को मसाज करता है, फिर वो बाथ करता है और उसके बाद वो फ्रेश कपड़े पहन लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी वेरी करेक्ट रहता है यहाँ पे। आगे है व्हाट डिड ही फाइंड इन हिज रूम व्हेन द राइटर अराइव देयर विद हिज फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर। जब वो अपने फ्रेंड के घर से वापस आता है अपने फ्रेंड के साथ और 1-2 और बंदों को लेके आता है, तो वो क्या देखता है अपने रूम पे, सम thief had removed most of his things, the room had been cleaned out। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही वो आता है अपने फ्रेंड के घर से तो उसके घर में जो भी उसका जो रूम पे जो सामान था वो चोरी हुआ मिलता है और उसका घर बिल्कुल साफ़ किया हुआ लगता है, मीन्स चोर ने सफाया कर दिया। आगे है What had the thief left behind as a final insult of the writer। और कहता है कि लास्ट में वो क्या देखता है कि चोर एक ही चीज़ छोड़ के गया था लास्ट में उसकी इंसल्ट करने के लिए। तो वो चीज़ क्या थी, हिज डर्टी वेस्ट, हिज डर्टी शर्ट,
ही डर्टी बेड शीट और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसकी जो डर्टी वेस्ट होता ही है फ्रेंड्स, जो उसका अंडरवियर होता है उसको छोड़ के वो चला जाता है। हाउ वाज द स्नेक अकॉर्डिंग टू द राइटर। स्नेक कैसा था, राइटर के अकॉर्डिंग स्नेक था वो कैसा था। इट वाज ए मेल, इट वाज ए फीमेल, इट वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, इट वाज वेरी पॉइजनस। तो फ्रेंड्स ये तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो सांप है ये जानवर होते हैं मोस्टली, जो कीट पतंगे ऐसे होते हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, ये तो हम मेजरमेंट कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सांप होता है वो टेबल पे आके बैठ जाता है और मिरर में अपने आप को देखता है। तो राइटर यहाँ कहता है कि इट वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो अपनी ही सुंदरता को देख रहा होता है, अपनी ही सुंदरता के साथ वो बहुत सुंदर लग रहा होता है, ऐसे वो सोचता होगा। ये राइटर के व्यूज हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 5th चैप्टर है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, हमारा जो 6th चैप्टर है उसके ऊपर चलेंगे। तो यहाँ मेरा जो 6th चैप्टर मैंने यहाँ पे लगाया है फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे जो चैप्टर है वो माई चाइल्डहुड है इस चैप्टर का नेम। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अब्दुल कलाम ने कौन सा चैप्टर लिखा है जो 9th क्लास में है। तो माई चाइल्डहुड है वो एक स्टोरी है फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम है जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, तो उनके जीवन से रिलेटेड ये एक फैक्ट इंसिडेंट को हम बोल सकते हैं, उनकी ही जीवन से लिया गया एक पार्ट है लाइफ का उनकी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ने इसको राइट डाउन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो NCERT 9th क्लास में लगा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ जो एक्सपीरियंस शेयर किया गया है अब्दुल कलाम को, तो उन्हीं को हम यहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है आवर सेलेक्ट द नेम ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। अब कहता है कि जो स्टोरी है माई चाइल्डहुड वो किस पैसेज से ली गई है, या किस प्रकार के जो अब्दुल कलाम के जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं उनमें से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है, माई चाइल्डहुड से ही ली गई है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न। अब्दुल कलाम है वो कहाँ पे बोर्न हुए थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ अब्दुल कलाम के बर्थ की अगर हम बात करें तो जैनुद्दीन में इनका बर्थ हुआ था। रामेश्वरम के पास ये फ्रेंड्स कोई गांव होगा, उसमें चेन्नई में इनका बर्थ हुआ था। तो देख लेना आप कितने छोटे मिडिल क्लास फैमिली से उठ के ये इतने ऊपर आए हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर। तो अब्दुल कलाम के फादर थे वो काफ़ी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी के फादर थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ उनकी क्वालिटी पूछी है अब्दुल कलाम के फादर की। तो फ्रेंड्स जो फादर हैं वो क्या हैं, सी नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये तो मिस प्रिंट है, ही आएगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ मेल। ही फेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डेली। वो क्या करते थे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को डेली खाना खिलाते थे। इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी इनके घर की, मिडिल क्लास ही हम कहेंगे। फिर भी फ्रेंड्स ये अपने घर के मेंबर थे उनसे कहीं ज़्यादा दूसरों को खाना खिलाते थे, ठीक है। और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी के पर्सन थे इनके फादर। सेलेक्ट वन फीचर ऑफ अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम के घर की कोई एक विशेषता बताइए। बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, यही था एक। तो ये भी वैसे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। लार्ज हाउस, लार्ज भी था। मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, ऑल दी ओपिनियन आर करेक्ट। ये सभी करेक्ट हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सारे जो ओपिनियन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि सीमेंट और ब्रिक से बनाया गया उनका घर था। विच वाज ब्रोक इन 1939। अब कहता है कि 1939 में क्या हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, ये तो 1914 में हुई थी। द सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब अब्दुल कलाम की उम्र है वो कितनी थी। तो 8 ईयर्स ओल्ड थे फ्रेंड्स ये। What was the first casualty that came to रामेश्वरम। अब कहता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो क्या कैजुअलिटी आई थी रामेश्वरम में, और रामेश्वरम से ये हमारे अब्दुल कलाम है वो रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम वाज सस्पेंडेड। जो रामेश्वरम में एक ट्रेन रुकती थी फ्रेंड्स, और वो ट्रेन क्या लेके आती थी, उसमें एक बंदा आता था जो न्यूज़पेपर वगैरह लेके आता था। तो अब वो ट्रेन है ना रुकनी बंद हो गई थी,
ठीक है, पहले वो रुकती थी लेकिन ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, यहाँ पे रुकती नहीं थी। ये घटना हुई थी एक तो। हु वाज अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड, अब्दुल कलाम का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन से थे। इसमें यहाँ पे 3 फ्रेंड्स का इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। 3 फ्रेंड थे इस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। एक तो है रामनाथ शास्त्री, और दूसरा है अरविंदनम, और तीसरा है शिव प्रकाशन। तो ये तीनों ही इनके बेस्ट फ्रेंड हैं जो इनके साथ जो स्टडी है उसमें भी साथ रहते हैं। व्हाट प्रोफेशन डिड अरविंदान अडोप्ट, जो इनका फ्रेंड था अरविंदान वो क्या प्रोफेशन अडोप्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो उनका जो प्रोफेशन रहता है वो क्या रहता है, ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स। जो रामेश्वरम जो हमें पता है तीर्थ स्थान है एक, जहाँ पे शिव मंदिर है, तो वहाँ पे जो लोग आते थे ना फ्रेंड्स, उनके लिए क्या अरेंज करता था, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करता था। कौन करता था, अरविंदाम। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस यहाँ ऐड किए हैं। और वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कोई क्वेश्चन जो इसमें नहीं है, मैंने आपको स्टोरी में बताया है या बोल के बताया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। विच पॉन्ड सिचुएटेड नियर अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम के हाउस के पास कौन सा पॉन्ड सिचुएटेड था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये था रामा तीर्था पॉन्ड। ठीक है, इस पॉन्ड का नाम है। आगे है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अब्दुल कलाम साइंस टीचर, साइंस टीचर का क्या नाम था अब्दुल कलाम का, जिसने क्या किया था, हु इन्वेंटेड हिम टू हिज होम फॉर ए मील। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इनवाइटेड किया था फ्रेंड्स उसको घर में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेनली जो ये चैप्टर लिखा गया है उसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो रिलीजन है उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़कों के साथ उनकी दोस्ती थी। तो उनका जो एक टीचर था फ्रेंड्स, मैथ्स टीचर था शायद, तो वो तो ये सोचता था कि भाई हिंदू के पास बैठे और भाई मुस्लिम कोई है लड़का क्लास में तो वो मुसलमान लड़के के पास ही बैठे। लेकिन इनका एक टीचर होता है, साइंस टीचर होता है फ्रेंड्स, वो हिंदू होता है वो टीचर, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अब्दुल कलाम को इनवाइट करता है अपने घर में। लेकिन जैसे ही वो घर में खाने के लिए आता है तो उसकी वाइफ फर्स्ट टाइम तो उनके साथ प्रॉपर ढंग से बिहेव नहीं करती। हालांकि वो उनको कहती नहीं कुछ कि भाई इस लड़के को, मुस्लिम लड़के को क्यों लेके आए हो, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं सर्व करती। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो छुप के देखती है कि ये कैसे खाना खाता है, क्या बिहेव करता है, कैसे इसने खाना खाया है, तो नेक्स्ट टाइम जब साइंस का टीचर अब्दुल कलाम को इनवाइट करता है घर में तो वो खुद अपने हाथों से सर्व करती है। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये मोरल मिलती है, ये शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि सभी बंदे एक जैसे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या फिर और अदर रिलीजन हो। ठीक है, वही खाने का वे है, वही पहनने का है, वही हमारा काम करने का वे है, तो फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये अब्दुल कलाम ने संदेश मैसेज दिया है इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि साइंस का टीचर कौन है जिसने अब्दुल कलाम को इन्वाइट किया है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, शिव सुब्रमण्य अय्यर है वो क्या है, शिव सुब्रमण्य अय्यर है वो साइंस के टीचर हैं अब्दुल कलाम के। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिफरेंस डिड अब्दुल कलाम हैव विद हिज फ्रेंड, अब्दुल कलाम का अपने दोस्तों के साथ क्या डिफरेंस था, किस चीज़ में वो डिफरेंट था अपने दोस्तों से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा रिलीजियस डिफरेंस। जो इनके दोस्त थे वो हिंदू थे और अब्दुल कलाम क्या थे, एक मुस्लिम लड़का था। तो फ्रेंड्स यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो होप सो आपको काफ़ी छोटी छोटी ये स्टोरी हैं जो दोनों ही एक्सपीरियंस हैं दोनों ही ऑथर्स के, तो आपको पता होना चाहिए इनकी जो स्टोरी है वो मैंने आपको कन्वे करवा दी है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कंटिन्यू रखेंगे हम इस सीरीज को। जो सेमेस्टर 1 है हमारा 9th क्लास का वो कंप्लीट हो गया है, उसमें पोइट्री का हम मैराथन लेके चलेंगे। 5-6 पोइट्री हैं, उनको हम एक ही क्लास में करेंगे फ्रेंड्स, जितने थोड़े हो सके और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके मैं आपको करवाऊँगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।